Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Coach problem number 2348 which is number of zero felt subarrays. मीडियम मार्क क्वेश्चन है बट आई एम श्योर ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लोगे। आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, एक अप्रोच सोचते हैं, उस अप्रोच को कोड करते हैं और लास्ट में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करते हैं। तो चलो जल्दी से व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमसे बोल रही है कि वी आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। ठीक है, वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरेज विच आर फिल्ड विद जीरोस। सब एरेज समझते हैं, सब एरेज क्या होता है। सब एरे इज अ कंटिगुअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं एग्जाम्पल 1 में इस नम्स वेक्टर में कुछ सब एरेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो फिर ये एक वैलिड सब एरे है मेरे ख्याल से। वैलिड सब एरे इसलिए क्योंकि ये कंटिगुअस है और नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। कंटिगुअस इसलिए है क्योंकि मैंने बीच में किसी भी एलिमेंट को स्किप नहीं किया है। ये जो सब एरे है ये 4 साइज का है। सिमिलरली ये भी एक वैलिड सब एरे है। इस सब एरे का साइज क्या है? 6 है। ये जो पूरा एरे है ये भी एक सब एरे है। ठीक है, ये जो सब एरे है ना, ये इस नम्स वेक्टर के हर एक एलिमेंट को कंप्राइज करता हुआ सब एरे है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एक सिंगल साइज के एलिमेंट को मैं पिक कर लूँ तो ये भी एक वैलिड सब एरे है। ये वैलिड सब एरे इसलिए है क्योंकि ये जो डेफिनेशन में 2 कंडीशन गिवन है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इन दोनों कंडीशंस को ये जो सब एरे है ये सेटिस्फाई करता है। तो ये भी एक सिंगल एलिमेंट भी एक वैलिड सब एरे है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं और सब एरेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद जीरोस। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कम्प्लीटली फिल्ड विद जीरोस है। ठीक है, तो ये एक वैलिड सब एरे हो गया साइज 2 का जो कि फिल्ड विद जीरोस है। सिमिलरली ये भी एक वैलिड सब एरे नज़र आ रहा है मेरे को क्योंकि ये भी कम्प्लीटली फिल्ड विद जीरोस है। तो मैंने 2 सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई कर लिए हैं मगर जो आउटपुट है वो तो 6 है। अच्छा, इसके अलावा और कोई ज़ीरो तो नहीं है ना जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ठीक है, मतलब यही जो सब एरेज है ना यही कंप्राइज कर रहे हैं और भी सब एरेज को। अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो ये जो 2 सब एरेज हैं इन जिनका साइज़ 2 है, ये ना सिंगल साइज़ के सब एरेज को कंप्राइज कर रहे हैं। जैसे ये वाला सब एरे है इसका साइज़ 2 है पर ये 2 सिंगल साइज़ के सब एरेज को भी कंप्राइज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये भी जो सब एरे है इसका भी साइज़ 2 है पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 सिंगल साइज़ के सब एरेज को भी कंप्राइज कर रहा है ये। तो ये 3 सब एरेज हो गए और ये भी 3 सब एरेज हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज क्या हो गए विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद जीरो। 3 + 3 6 हो गया, तो भाई हमारा आउटपुट 6 है। ठीक है, सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम देखें तो इसमें हम 9 ऐसे सब एरेज आइडेंटिफाई कर पाएंगे विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद जीरोस। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखो, अगर मेरे नम्स वेक्टर में कोई जीरो ही नहीं प्रेजेंट है तो कितने सब एरेज होंगे विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद जीरो? कोई भी नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देखें, देयर इज नो सब एरे फिल्ड विद जीरो, देयरफॉर वी रिटर्न जीरो। ठीक है, अब देखो ये तो साइज 2 का सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया मैंने और उसके अंदर मैंने और सब एरेज आइडेंटिफाई किए। ऐसा भी तो सकता है मैं ऐसे 3 जीरोज आइडेंटिफाई कर लूँ जो कि कंटिन्यूअस हैं, इसमें कितने सब एरेज होंगे? ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा सीक्वेंस मेरे को मिल जाए जिसमें 4 जीरोज हो और वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, तो कितने सब एरेज होंगे विच आर फिल्ड विद जीरो। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ना, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ सब एरेज। देखो सबसे पहले सबसे छोटे एरे से स्टार्ट करते हैं जो कि सिंगल साइज का है और इसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू 0 है। इसका साइज़ 1 है। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। इस वाले एरे का जो साइज़ है वो 1 है। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट भी एक वैलिड सब एरे होता है। तो मतलब हमारी कंडीशन के हिसाब से हमें सब एरेज ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं विच आर फिल्ड विद 0। ठीक है, तो कितने सब एरेज होंगे इस वाले एरे में? एक ही सब एरे होगा, वो होगा ये वाला। ठीक है, तो अगर एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है तो एक वैलिड सब एरे होगा। सिमिलरली इस वाले सीक्वेंस में जब मेरे को 2 कंटिन्यूअस जीरोस प्रेजेंट हैं तो देखो तो 3 सब एरेज होंगे। 2 सिंगल साइज के सब एरे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक ऐसा सब एरे होगा जिसका साइज 2 होगा ये। तो फिर टोटल नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज कितने हो गए? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका आंसर 3 है। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल देखिए अगर हम, तो इसमें 3 जीरोस प्रेजेंट हैं और जो टोटल साइज है मेरे वेक्टर का वो भी 3 है, मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, तो इसमें पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सिंगल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे सिंगल एलिमेंट्स कितने होंगे, मतलब 1 साइज के सब एरेज कितने होंगे? 1 2 एंड 3। ठीक है, सिंगल साइज के आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं 2 साइज के आइडेंटिफाई करता हूँ सब एरेज। तो एक ये सब एरे होगा और एक ये सब एरे होगा। ठीक है, इसके बाद हम 3 साइज के सब एरेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सब एरे है विच कंप्राइजेज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, वो एक वैलिड सब एरे होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने हो गए? पहले सिंगल वाले काउंट करते हैं, 1 2 एंड 3। 2 साइज वाले 3 4,
और ये एक 3 साइज वाला, ये क्या हो गया 5 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो फिर 6 है इसका आंसर। अगर फोर्थ एग्जाम्पल देखें तो जो सीक्वेंस है उसका साइज़ 4 है, तो पहले मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ सिंगल साइज़ के सब एड्स आइडेंटिफाई करता हूँ, तो वो होंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर मैं 2 साइज़ के सब एड्स आइडेंटिफाई करता हूँ, एक ये सब एरे हो गया, एक ये वाला सब एरे हो गया और एक ये वाला सब एरे हो गया। तो 3 सब एरेस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जिनका साइज़ 2 है। उसके बाद मैं 3 साइज़ के आइडेंटिफाई करता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 4 साइज़ के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो ये तो पूरा ही एरे हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ सब एरेज क्या हो जाएंगे, अगर आप सिंगल साइज़, डबल साइज़, ट्रिपल साइज़ और ये 4 साइज़ वाले सब एरे का काउंट ऐड करते जाओगे तो आपको जो फिगर मिलेगा वो होगा 10, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि ये सब एरेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये तो चलो मैंने आपको मैनुअली करके दिखा दिया, इसको हम कोड में कैसे करेंगे, ठीक है। कोड में करने के लिए देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये आपको एक वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें 0 0 1 0 0 ये उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप किसी भी एरे को लेफ्ट टू राइट ही जनरली ट्रैवर्स करते हो, तो हम भी क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हैं। मैं इसको राइट टू लेफ्ट करके भी कर सकता हूँ। मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। फर्स्ट वेरिएबल है मेरा स्ट्रीक, ठीक है। स्ट्रीक मेरे को ये बता रहा है कि अभी तक कितने कंटिन्यूस जीरोस मैं देख चुका हूँ, ठीक है। और काउंट क्या है, काउंट बेसिकली आपका वेरिएबल है जो कि आप लास्ट में रिटर्न करोगे। ये स्टोर कर रहा होगा काउंट उन सब एरेज का जो कि मेरी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और इसी काउंट को आप लास्ट में रिटर्न कर रहे होगे। तो अब मैं लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अभी फर्स्ट एलिमेंट पे प्रेजेंट हूँ। फर्स्ट एलिमेंट पे जाके मैं चेक करूँगा कि मेरा जो एलिमेंट का वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो तो नहीं है। अगर इक्वल टू जीरो है तो ये जो स्ट्रीक वेरिएबल था ये जीरोस का ही तो काउंट का ट्रैक रख रहा था, तो मेरे को इसको इंक्रीमेंट करना होगा, ये 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इतने एरे को देखा है, ठीक है। अब इतने एरे में आप मेरे को बताओ ऐसे कितने सब एरेज प्रेजेंट होंगे विच आर फिल्ड विद जीरो। एक ही सब एरे है, वो कौन सा सब एरे है, वो ये रहा, ठीक है। तो मतलब क्या है, मेरे को मेरे काउंट को +1 करना चाहिए। तो ना यहीं पे कैच है, मैं ना काउंट को +1 ना करके मैं काउंट में जो स्ट्रीक की वैल्यू है ना ये ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं काउंट में स्ट्रीक की वैल्यू ऐड कर दूँ तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सही भी है अभी तक, क्योंकि मेरे को एक ही ऐसा सब एरे मिला है ना विच इज फिल्ड विद जीरो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं 1, और स्ट्रीक भी अभी 1 चल रही है क्योंकि अभी एक 0 देखा है मैंने। अब मैं इस वाले एलिमेंट पे आ जाता हूँ। इस वाले एलिमेंट पे आके मैं फिर से चेक करता हूँ क्या इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 है तो मेरा स्ट्रीक का वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए। स्ट्रीक का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रीक मेरे को क्या बता रहा है कि अभी तक कितने कंटिन्यूस जीरोस मैं देख चुका हूँ, तो उसका जो आउटपुट है वो 2 आ रहा है। सही भी है, ये 2 जीरोस अभी तक मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं इतने एरे को देख चुका हूँ। अब आप बताओ मेरे को कितने सब एरेज हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड विद जीरोस हैं। तो फिर एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मतलब मेरे मेरे काउंट को मेरे को +2 करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं ये जो स्ट्रीक की वैल्यू है ये काउंट में ऐड कर देता हूँ। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इस वाले एलिमेंट पे आ गया। एलिमेंट पे आके मैंने चेक किया कि क्या इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है। नहीं, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरी स्ट्रीक थी ना जीरोस की ये ब्रेक हो गई। अगर मेरी स्ट्रीक ब्रेक हो गई है तो मेरे को तो इसकी वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मैं इसकी वैल्यू को 2 से चेंज करके मैं 0 कर देता हूँ। और मेरे को काउंट इंक्रीमेंट करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर 3 में मैं 0 ऐड करूँगा तो वो 3 रहेगा, ठीक है। अभी तक मैं इतने एरे को ट्रैवर्स कर चुका हूँ। अब मैं इस वाले एलिमेंट पे आता हूँ। इस वाले एलिमेंट पे आके फिर से मैंने चेक किया कि इसकी क्या वैल्यू इक्वल टू 0 है। बिल्कुल इक्वल टू 0 है। तो मतलब क्या है, अब मेरी एक नई स्ट्रीक फॉर्म होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अभी करंट स्ट्रीक की वैल्यू 0 है, एक न्यू स्ट्रीक फॉर्म हो रही है, तो वो वैल्यू 0 + 1 1 हो जाएगी। अभी तक मेरे को एक 0 मिला है, ठीक है। तो फिर एक 0 मिला है तो ये एक सब एरे भी तो फॉर्म करेगा। तो उस सब एरे का काउंट का ट्रैक रखने के लिए मेरे को ये जो स्ट्रीक की वैल्यू है इसको काउंट में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 + 1 4 कर देता हूँ। अब मतलब 4 हो गया मेरा वैल्यू, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट एलिमेंट को ट्रैवर्स करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट पे आया, फिर से चेक किया कि क्या ये इक्वल टू 0 है। बिल्कुल इक्वल टू 0 है, मतलब जो मेरी स्ट्रीक है वो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। स्ट्रीक इंक्रीमेंट होके 1 से 2 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को मेरे काउंट को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अगर मैं देखूँ तो 2 नए सब एरेज मैं बना पा रहा हूँ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद जीरोस। एक ये वाला और एक ये सिंगल एलिमेंट। तो अगर मैं काउंट में स्ट्रीक की वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर आप मैनुअली भी करके देखो ना तो आप ऐसे 6 ही सब एरेज आइडेंटिफाई कर पाओगे विच आर फिल्ड विद जीरोस। और ये जो काउंट है यही आपका बेसिकली आंसर वेरिएबल है जो कि आपको लास्ट में रिटर्न करना है।
तो आप कुछ मत करो, पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के बाद जो भी आपकी काउंट की वैल्यू है उसको लास्ट में रिटर्न कर दो, वही आपका आउटपुट है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। ये एक छोटा सा ड्राई रन कर लिया हमने एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल में, वो समझ में आया हो। अब कोड में देख लेते हैं, अगर आपको 10-20% नहीं भी समझ में आया, कोड में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न टाइप जो है हमारे फंक्शन का वो लॉन्ग लॉन्ग है, तो मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग काउंट, इसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ 0 से, और जो स्ट्रीक है, स्ट्रीक वेरिएबल, उसको भी इनिशियलाइज़ करता हूँ 0 से। मेरे को मेरे एरे को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो मैं एक एन वेरिएबल भी बना देता हूँ जो कि नम डॉट साइज होगा। ये आप इंटीजर टाइप का भी बना सकते थे, मैंने लॉन्ग लॉन्ग ही बना लिया अभी। अब ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। एक वेक्टर को ट्रैवर्स कैसे करेंगे, एक बेसिक फॉर लूप से कर लेंगे, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब मैं क्या कह रहा, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो चेक करते हैं, एफ माई नम्स आई इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो मैं क्या कर रहा था, तो मैं स्ट्रीक को प्लस प्लस कर रहा था। ठीक है, और एक काम और कर रहा था, ये जो मेरा काउंट वेरिएबल था इसमें स्ट्रीक की वैल्यू को ऐड कर दे रहा था, तो काउंट प्लस इज इक्वल टू स्ट्रीक। ठीक है, अब मान लो मेरा जो एलिमेंट मेरे को मिला ith इंडेक्स पे वो इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो स्ट्रीक है वो ब्रेक हो गई। अब स्ट्रीक ब्रेक हो गई, मान लो पहले स्ट्रीक मेरी 2 की चल रही थी, तो वो ब्रेक हो गई, तो क्या वो डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होगी, वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट बाय 1 होगा, नहीं होगा। जो स्ट्रीक होगी वो अब हमको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, और स्ट्रीक की वैल्यू को मेरे को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रीक की वैल्यू 0 हो गई। अब ये वेक्टर, अब ये फॉर लूप क्या करेगा, एक एक करके हर एक एलिमेंट पे जाएगा, और ये जो इफ़ एल्स कंडीशंस हैं इनको अप्लाई करता जाएगा, इनमें जो भी ऑपरेशंस प्रेजेंट हैं। और इस फॉर लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद, ब्रेक हो जाने के बाद, जो भी मेरी काउंट की वेरिएबल काउंट वेरिएबल की वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि जो काउंट वेरिएबल था वही ट्रैक रख रहा था नंबर ऑफ सब एरेस का विच आर फिल्ड विद 0। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये कोड सही है, एक बार रन करके देखते हैं। इन 3 टेस्ट केसेस पे तो कोड सही चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। देखो एक्सेप्ट हो गया है कोड, 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है, मेमोरी में भी कुछ परसेंट सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक अच्छा कोड लिख लिया है। अब एक काम करते हैं, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो तो मैं एक फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ जो कि बेसिकली मेरे नम्स के हर एक एलिमेंट को जाके चेक कर रहा है कि उसकी वैल्यू क्या है, और फिर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है, मैं हर एक एलिमेंट को जाके ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वो ऑफ एन होगी। एन क्या है, एन जो है वो नम्स का साइज़ है। ठीक है, और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ, तो अब एक बात बताओ, मैंने कोई वेक्टर, कोई स्टैक, कोई क्यू, कोई प्रायोरिटी क्यू, कुछ ऐसा तो एक्स्ट्रा स्पेस मैंने ली नहीं है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो ऑफ वन होगी। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एक बार चेक करते हैं कि मैंने सही बताया कि नहीं। येस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन वेयर एन इज द साइज ऑफ द नम्स वेक्टर। ठीक है, एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है, राइट, इसको हेल्पफुल मार्क कर देते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्वेश्चन मीडियम नहीं ईजी लग रहा होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।